मॉर्निंग मास्टर साहब। गुड मॉर्निंग नैरिन। देखो ये तुम्हारी नई दोस्त आइपिक, ये इस्तांबुल से आई हैं और इनके वालिद फौज में हैं। आइपिक पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं और इन्होंने बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ा हुआ है, और इसके अलावा ये तुम्हारी तरह बहुत ही ज़हीन स्टूडेंट हैं। अब तुम ही इसकी मदद करना। खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। चलो आओ मेरे साथ, क्लास में चलते हैं। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, क्या लगाती हो? मैं रोज शैम्पू करती हूँ, तुम कौन सा लगाती हो? तुम्हारे बाल काफी रूखे लग रहे हैं। साबुन लगाती हूँ। साबुन मत लगाया करो, तुम्हारे बाल खराब हो जाएंगे। मगर मैं शैम्पू कहाँ से लगाऊंगी? हमारी तरफ तो शैम्पू मिलता ही नहीं है। ऐसे अगर मिल भी जाए तो तुम खरीद नहीं सकती हो, क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं अपना कोई पुराना शैम्पू ले आऊंगी। नहीं शुक्रिया तुम्हारा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे शैम्पू का स्टॉक ख़त्म हो जाए। ये रहा क्लासरूम। मैं तुम लोग के रिजल्ट से खुश नहीं हूँ। कल तुम लोग का फिर से इम्तिहान होगा, सो बी प्रिपेयर्ड। आइपिक, वेल डन, तुम्हारे 10 आउट ऑफ 10 आए हैं। मेरे मार्क्स कितने आए? तुम्हारे 8 मार्क्स आए हैं। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। ओ मेरा खुदा। उदास मत हो, मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी दूसरे नंबर पे नहीं आई। तो क्या तुम इतनी ज़हीन हो? हाँ नैरन। ठीक है, कल हफ्ते का दिन है। ऐसा करते हैं, कल चाय के बागात में चलते हैं, चाय भी वहीं पियेंगे। इस हफ्ते मेरे बाबा हमें फार्म हाउस लेकर जा रहे हैं। जानती हो, हम वहाँ रोस्टेड बीफ खाएंगे। हमारे सारे रिश्तेदार हर हफ्ते वहीं इकट्ठे होते हैं। हे, क्या तुम आईपैक हो? मैं अजनबियों से बात नहीं करती। ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम लोग वीकेंड साथ गुजार रहे हैं। क्या हम तुम्हारे फार्म हाउस पे इनवाइटेड हैं? हाँ चलो गाड़ी में बैठते हैं, तुम्हारी मॉम को रास्ते में पिक कर लेंगे, और तुम्हारे डैड मेरे बाबा के साथ हैं। नैरिन, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मैं 2 दिन इसके साथ गुजारूंगी। आके सब कुछ बताती हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारा फार्म हाउस देखने के लिए। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मर जाओ तुम, भाड़ में जाओ। तुम्हारे बाल गिर जाए तो मर जाओ इंशाल्लाह। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुमने ऐसी बात की? फराज सिर्फ मेरा है, फराज सिर्फ मेरा है। मेरी दुआ है कि फराज तुम्हें कभी ना मिले, कभी नहीं। मुझे कभी खुशी नहीं मिलती, मुझे कभी खुशी नहीं मिलती। तुम यहाँ? हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, अंदर आओ। अंकल निकाती अंदर हैं। वाह फरात, क्या हो रहा है? क्या नरेन को ख्वाब में देख लिया था? मैं अपने ड्राइवर को लेने आया हूँ। वैसे नॉर्मली तो ड्राइवर लेने आता है, लेकिन आज उल्टा हो गया। ओहो, मुझे तो भूख लग रही है, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। चलो फिर तुम भी नाश्ता कर लो। क्या मैंने आज से शुरू करना है? हाँ कर सकते हैं। अच्छा है, आज आपका गाड़ी पे हाथ सेट हो जाएगा, और दूसरे ड्राइवर्स के साथ बातचीत होगी तो रस्तों से मानूस होने में आसानी हो जाएगी आपको। ये तो बहुत अच्छा होगा निकाती अंकल। मैं सोच रहा था कि कर भी सकूंगा ये नहीं। इस्तांबुल की ट्रैफिक के बारे में तो सोचो, इतने अरसे से मैंने गाड़ी भी नहीं चलाई। ओह नैरन, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तो किसी और लड़की के साथ तस्वीर छपी है। अरे ये मुसीबत तुम्हें कहां से मिल गया? ये प्लान हमने साथ ही बनाया था, ताकि सरमत का ध्यान हम आतिफ से हटा सकें। दरअसल इसके सरमत कहने का मकसद है बाबर। बाबर? क्या ये बाबर अभी तक तुम्हारे पीछे पड़ा है? उसने यहाँ भी ढूंढ लिया। मैं ये सोचा था कि सरमत कौन है। मैंने आपसे इसलिए जिक्र नहीं किया कि आप अपसेट हो जाएंगे, लेकिन वो आदमी अब तक वैसा ही है, बिल्कुल नहीं बदला। नरेन, देखा तुमने, ये बिल्कुल भी नहीं बदला। देखो तो। अभी आई।
अरे ये क्या? इस बंदे ने ये क्या किया? क्या किया इसने ये? उफ, इस लड़की की तो किस्मत ही खराब है। शायद नैरिन की तो जान ही निकल जाएगी ये सब कुछ देखकर। क्या करेगी? क्या हाल होने वाला है उसका कैन? उफ, नैरिन को मैं ये सब कैसे बताऊंगी? अरे रुको 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 रुको, बात सुनो मेरी। ये सब झूठ है। ये सिर्फ और सिर्फ उस भालू की तवज्जो हटाने के लिए किया गया है। कल मुझे आतिफ ने बताया था सब कुछ। सिर्फ और सिर्फ उस प्लान का हिस्सा है ये। अच्छा, वैसे हमें तो तुम्हारी इन सो कॉल्ड मॉडल्स के साथ अफेयर के बारे में वैसे ही पता है। लुक एट मी कैन, और सच बताना, क्या उस मॉडल लड़की का तुम लोगों के लिए उस परलक न्याजी ने इंतजाम करके दिया है? तुम फिर वही बातें लेकर बैठ गई ना। क्या ये जरूरी है कि हर मामले में तुम उस वाक्य का जिक्र करती रहो? पालक न्याजी एक दफा मिल गया तो सैयदा तक भी हम पहुंच जाएंगे आसानी से। बस इतनी सी बात है। और ये मॉडल दूसरी एजेंसी की है। ठीक है, सही है। मैं खुद भी तुमसे लड़ना नहीं चाहती क्योंकि मेरी बहन बीमार है अभी। फिर ऐसी बातें ही क्यों करती हो तुम? कितनी बदसूरत है ये। वेल डन आतिफ, वेल डन। अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हो। देखो ये कितना समझदार है। ये तस्वीर अखबार में छपवा कर समझ रहा हमें चौंका देगा और हमें शक भी नहीं होगा। बहुत अच्छे तरीके से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की हमें। लगता है कुछ ज़्यादा ही खौफजदा हो गया हमसे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है भाई। 7 जून को हमने शादी करने का फैसला किया है। अच्छा, किसके साथ? अपने खुद के साथ? ऑफ कोर्स फराद के साथ। फैसला हॉस्पिटल जाने से पहले हुआ या बाद में? उससे पहले। क्या तुम्हें यकीन है कि ये ख्वाब नहीं है और तुमने फिराद के साथ बैठकर 7 जून को शादी करने का फैसला किया? हाँ, वो तो ठीक है, मगर मैं उस घटिया आदमी के साथ शादी करने नहीं दूंगी। सबसे पहले हम तुम्हारी सेहत का ख्याल रखेंगे, जिसमें प्रॉपर मेडिकल केयर के साथ नफ्सियाती इलाज भी शामिल है। फिर शायद हम संजीदगी के साथ तुम्हारी शादी के बारे में भी सोचें। शायद आपको ऐसा लगने लगे है जैसे मैं पागल हो गई हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं बहुत ऑफेंड हो जाऊंगी। मैं सिर्फ ऐसा सोचती नहीं, यकीन है तुम हो। बस अब चुप करो और अपना खाना खाओ। हेलो, हाँ हिकमत साहब, प्लीज अपने बेटे को समझाएं जरा। वो अपने नन्हे से दिमाग से झूठी और मन घड़त कहानियां फैला रहा है। क्यों, अब क्या किया उसने? क्या आप सलातर साहब को जानते हैं, जो टेक्सटाइल वाले हैं? हाँ, मैंने सुना उसके बारे में। वो हमारे मुश्तरका दोस्त इरोल साहब का क्लाइंट है। हमारी उससे बहुत अच्छी पार्टनरशिप है। न जाने आपके बेटे ने उनसे क्या कह दिया है। उन्होंने न सिर्फ इरोल साहब से अपना बिजनेस बल्कि तमाम राब्ते भी खत्म कर दिए हैं। इरोल साहब बहुत गुस्से में न जाने क्या कर बैठे। वो पहले ही अपने दूसरे केसेस की वजह से बहुत परेशान है। अब ये नई मुसीबत और आ गई। पता नहीं आपका बेटा क्या चाह रहा है। हिकमत साहब, अगर ये मामला पेचीदा होगी और किसी ने इसके बारे में अखबार में लिख दिया तो आप जानते हैं कितने बड़े मसले में पड़ जाएंगे हम लोग। प्लीज अपने बेटे को समझाएं जरा। ठीक है, तुम फोन बंद करो, मैं अभी उससे बात करता हूँ। हेलो फरहाद, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमसे किसने कहा था कि तुम एरोल के मामला दुनिया में फैलाओ? आखिर वो मेरे और सरमत के बिजनेस की देखभाल बरसा बरस से कर रहा है। तुम्हारी हरकत से हमारी पार्टनरशिप दांव पे लग सकती है। देखिए बाबा, मेरी बात सुने। आपको फौरी तौर पर उनसे ताल्लुक खत्म करना होगा। कुछ भी कर सकता हूँ मैं उन्हें बिजनेस से बाहर रखने के लिए, और जो मैं कह रहा हूँ वो करके भी दिखाऊंगा। सिर्फ बातें नहीं करा मैं। बेटा, क्या तुम भूल गए? तुम्हें याद नहीं जब तुम्हें मरने से बचाया था? अब तुम अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। तुम इन मामलात में अपनी दखलंदाजी बंद कर दो, वरना तुम मुझे भी ले डूबोगे। मैं तुम्हें आखिरी बार याद दिला रहा हूँ। हाँ, मैंने आपको अच्छे बेटे होने के नाते वार्न किया है। आगे आपकी मर्जी बाबा। आओ आओ। डेनिस, मैं ज्यादा देर के लिए नहीं आई हूँ। मुझे बताओ क्या हुआ है? बात सुनो मेरी, मुझे तुमसे बात करनी है बहुत जरूरी। इमराना का दिमाग खराब हो गया उल्टी सीधी दवाइयाँ खा खा कर। वो मुझसे कह रही थी कि उसने और फिराद ने 7 जून को शादी करने का फैसला कर लिया। ये भी तो हो सकता है कि वो सच कह रही हो कि वो शादी कर रही है। क्या सच हो सकता है? अगर उसने इस घटिया आदमी से शादी कर ली तो सारी जिंदगी दवाइयाँ ही खाती रहेगी। सही कहा ना? मुझे क्या मालूम। चुप करो। हेलो आपा, मैंने आपके वार्डरोब से कपड़े बोरो किए हैं। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। किधर किधर जा रही हो तुम? फराद का फोन आया था, आज मैं उसी के घर पे रुकूंगी और वो मुझे अपने डॉक्टर के पास भी लेकर जाएगा। अच्छा, मेरी कैब आ गई, मैं जा रही हूँ। रुको, तुम कहीं नहीं जा रही हो, क्या हो समझी गया? तुम? हटे हटो। मेरे रास्ते से। हटे। ये क्या हुआ? अभी चेक करते हैं।
फिरात, तुमने इस हालत में इमराना को अपने घर पर क्यों इनवाइट किया? वो चली गई और मैं उसे रोक भी नहीं सकी। परेशानी की बात नहीं है, तुम लोग जाओ, आराम से सो जाओ। प्लीज बी केयरफुल, ये कोई मजाक नहीं हो रहा फिरात। हाँ, उसने ये कहा था कि तुम दोनों 7 जून को शादी करने वाले हो। क्या इमराना सच बोल रही है या वो पागल हो गई? हमारी बात तो हुई थी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है। ये तो सच हुआ, उसने तो इमराना से बात की थी। कह रहा था कि तुम आराम से रात को सो जाना। ठीक है, वो उसका मंगेतर है और उसका ख्याल रख सकता है, मगर मुझे उस पर भरोसा क्यों नहीं आता नैरिन? उन दोनों ने तो असल में शादी की बात कर ली, मगर मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा? मैं बहुत परेशान हूँ इन दोनों की वजह से। जब तक फरात हमारी जिंदगी में नहीं आया था, हमारी जिंदगी कितनी सुकून में थी ना। था ना? तुम भी यही महसूस कर रही हो ना? ये सब कुछ उस फिरात की वजह से हो रहा है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। ये सारी नेगेटिविटी उस आदमी की वजह से। अब हमें किसी नजूमी को बुला के इसका जायचा निकलवाना ही पड़ेगा नैरिन। पागल हो गई हो। ये सारी शादी की बातें ढोंग है। फिरात मुझे डराना नहीं चाहता था, मगर मैंने उसकी आवाज से फील कर लिया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वो मुझे ये भी बता रहा था कि उसने इमराना से इसलिए बात की क्योंकि हम परेशान ना। ये लड़की झूठ बोल रही है, वरना ये खुदकुशी क्यों करती? ये तो पागल हो गई। हाय अल्लाह। हेलो। रूम साफ कर दिया तुम्हारा। क्या मैं तुम्हारे रूम में नहीं रुक सकती? मुझे अच्छा लगता अगर तुम बता के आती। टेनिस का फोन आया था, मैंने उसको कुछ नहीं बताया, लेकिन आइंदा फोन किए बगैर मत आना इस तरह। क्यों, तुम्हें कोई नई गर्लफ्रेंड मिल गई है फरात? शायद हमारे दरमियान कुछ तय हुआ था, तुम भूल गई हो क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये एग्रीमेंट वक्त आने पर खत्म कर देंगे हम। गुड नाइट। मुझे अब निकलना होगा। ओके डार्लिंग, सी यू लेटर। क्या तुम जा नहीं रही? मैं भी थोड़ी देर में निकल जाऊंगी, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, फिर ऑफिस भी जाना है। तुम्हें काम पे वापस जाने की इतनी जल्दी क्या है इमराना? मुझे बताओ, थेरेपी स्टार्ट हुआ अभी दिन ही कितने हुए हैं? मैं जो कुछ भी करना चाहती हूँ तुम मुझे रोक क्यों देते हो? अगर तुम मुझे ऐसे ही रोकते रहोगे तो मैं सही कैसे होंगी? और तुम देखना, डॉक्टर भी मुझे यही कहेंगे कि मैं अपनी रूटीन में वापस आ जाऊँ, काम पे वापस जाने लगूँ। इमराना, स्पेशलिस्ट को डिसाइड करने दो ये बात। टेनिस की कॉल आ रही है, अब तुम ही बताओ जो भी तुम्हें उससे कहना है। मैंने बात की तो मुझसे हजारों सवाल पूछेगी, इसलिए मैं तो चला। ओके बाय हनी। हेलो आपा। क्या कर रही हो तुम इमराना? तुम अपनी मेडिसिन घर पर ही छोड़ के चली गई? अकेली हो या फिरात तुम्हारे साथ है अभी? नहीं, वो अभी निकला है। यानी अकेली हो तुम? इस हालत में छोड़कर चला गया वो तुम्हें? या अल्लाह, मैं तो फौरन से टैक्सी लो और घर वापस आ जाओ इसी वक्त तुम। आपा क्या कह रही हैं? बात को बढ़ा क्यों रही हैं? मैं कोई सुसाइड कमिट करने वाली नहीं हूँ। आप बिल्कुल परेशान मत हो। यहाँ से मैं सिर्फ डॉक्टर के जाऊंगी और उसके बाद ऑफिस जाऊंगी। दैट्स इट। मैंने बहुत अरसे बाद फरात से दिल भर के खूब सारी बातें की और अब सब ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा दिमाग खराब मत करो इमराना, दिमाग खराब मत करो मेरा। तुम वहाँ अकेली नहीं रह सकती, समझी? ऑफिस भी नहीं जा रही हो, कहीं भी नहीं जा रही हो, फौरन से घर वापस आओ, समझ गई ना? ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय, अपना ख्याल रखेगा। आ गई। आ तो मैं गई हूँ यहाँ पर, जानती हूँ हमारा यहाँ मिलना खतरे से खाली नहीं होगा। मैं फरात से बाल बाल बची हूँ नीचे। फरात ने तुम्हें पहचाना तो नहीं? अगर उसने हमें फ्यूचर में साथ देख लिया तो? अब इस बात का कोई चांस ही नहीं है। मैंने यहाँ तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है कि अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है आयान। क्या मतलब, क्या हुआ? बस अब इतना समझ लो कि मैंने अपना प्लान तब्दील कर लिया है। पेमेंट तो तुम्हारी क्लियर है,
It was nice working with you. फरात होगा और उसके सामने ये बोलना कि मैंने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। जी, मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ आपकी? बस बस बस, मुझे यहाँ देखने का सोच भी नहीं सकती थी तुम। क्यों, मुझे देखकर हैरत हुई ना? हैं? मैम, आपके कपड़ों का कलर कौन सा है? ये वाला कलर। और ये क्या पड़ा हुआ है? अच्छा है। सैयदा, ये क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें शरीफों का हुलिया बनाने को कहा था। बालों को सीधा करके जरा तरीके से बनाओ। अरे क्या हो गया? मुझे अपने बाल ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं। ज्यादा मजाक करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात गौर से सुनो। मेरी या मेरी फैमिली की तरफ आंख उठाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे। समझ गई हो ना तुम? और ये जो तुम्हारा खूबसूरत चेहरा है ना, ये आईने में देखने के काबिल भी नहीं रहेगा। मुझे तुम्हारे घर का और ऑफिस का सब पता है। हटो यहाँ से। ज्यादा एक्शन नहीं। देखो, ये मेरे पास लाइसेंस वाली गन है। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इसे इस्तेमाल करने से दरेक नहीं करूंगा, इसलिए मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम नैरीन का पीछा करना छोड़ोगी या नहीं? बताओ, बताओ मुझे, बताओ। शायद तुम जानती नहीं कि सईदा और नैरीन कौन है। तुम तो जानती हो, वो दोनों मेरी बेटियां हैं। आई समझ? मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ गई होगी। मुझे दोबारा मजबूर ना करना, समझ गई? चलता हूं। क्या तुम ठीक हो? दफा हो जाओ तुम यहाँ से, निकल जाओ। ठीक है, जाओ। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं। तुम्हारी वजह से वो इंसान आज यहाँ तक पहुंच गया। किस किस्म के डिटेक्टिव हो तुम? निकल जाओ यहाँ से, मुझे फोन भी मत करना। ओह ऋषभ बाब, ये बताओ तुम सारा दिन कहाँ गायब थे? वो इमराना और वो जासूसा अयान नैरीन की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल गई। ऋषभ, तुम पागल हो गए हो? नैरीन ने मना किया था दखल अंदाजी करने के लिए तुमको। वो दोनों बेटियां हैं मेरी। अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप कौन? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सरमत? सब ठीक ठाक? जी ठीक हूँ। क्या आपने मुझे पहचाना? नहीं। जानती हो, ये वही बाबर है जो यसलिहान में होता था। हाँ ठीक है, याद आया, पहचान लिया। मैं पहले भी यहाँ इस्तांबुल में बाबर से मिल चुका हूँ। क्यों बाबर? जी बिल्कुल। भाई, कोई शख्स आया है, आपसे मिलना चाहता है। वो अपना नाम ऋषभ मॉस्कोव बता रहा है। तो बाहर क्यों रुका है? अंदर भेजो फौरन। खुशामदीद ऋषभ भाई। कैसे हो बाबर? जी बैठे। मैं आजकल कुछ ज्यादा ही परेशान हूँ। हाँ मुझे पता चला था, बड़ा अफसोस हुआ। मैंने सुना कि हादसा आग लगने की वजह से हुआ था। हाँ ऐसा ही हुआ था। बस अल्लाह के हुक्म के आगे हम सब बेबस हैं। जनाजे में नहीं पहुंच पाया, इसके लिए माजरत। दरअसल मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बिजी था। नहीं कोई बात नहीं, तुमने सोचा ही बहुत है। आप ठीक हैं? मेरा मतलब है कि यहाँ इस्तांबुल में आपको कोई परेशानी या कोई मसला तो नहीं है? अल्लाह का शुक्र है, हम यहाँ सब ठीक हैं। वैसे मैं यहाँ तुम्हारे पास किसी मकसद से आया हूँ। मेरा मतलब है कि मैं सैयदा के बारे में मालूम करने के लिए आया हूँ। तुम्हें तो सब मालूम होगा, क्या तुम मुझे बता सकते हो? मुझे कैसे मालूम होगा ऋषभ भाई, लेकिन मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा और जैसे ही पता चलेगा मैं आपको इत्तला कर दूंगा। आपकी रिहाइश कहाँ है? मैंने कुछ कर्जा लेकर उम्मों के साथ कपड़ों की दुकान खोल ली है। मैं दुकान का पता लिख रहा हूँ। मेन बाजार में पहुंचकर ये पता किसी को भी दिखाना, वो मुझ तक पहुंचा देगा। नहरीन भी पिछले साल यहाँ आ गई थी। क्या उसके बारे में मालूम है तुम्हें?
नहीं, उसके बारे में भी कुछ नहीं पता। वैसे मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, वो कभी कामयाब नहीं होगी क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है। अच्छा, मुझे इजाजत दो, मैं चलता हूँ। ठीक है। वालेकुम सलाम। अपना ख्याल रखिए। अच्छा बाबर, ये बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? एक अच्छी खबर है आपके लिए, इसलिए आया था। माज़ा चाहता हूँ कि बगैर बताए आपको यहाँ पर आ गया। अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ी देर के लिए इन्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, ले जाए। अब मुझे तजस्सुस हो रहा है। सरप्राइज है आपके लिए। ठीक है फिर, चलो आओ। अच्छा, चलता हूँ फिर मैं। अल्लाह हाफिज। अब आप मुझसे ज़बरदस्ती रिज़ाइन लेंगे? मैं चाहती हूँ कि आप मुझे चंद दिन और दे दें ताकि मैं ये केस ख़त्म कर लूँ। अपनी बकवास बंद करो, यहाँ साइन कर दो। अब ये क्या है? इसमें लिखा है कि तुम सरमत के केस से दस्तबरदार हो रही हो और अपनी दरख्वास्त वापस ले रही हो। और ऐसा क्यों करूँगी मैं? सैयदा के बदले सरमत तुमसे एक माहिदा करना चाहता है। तुम उसके केस से दस्तबरदार हो जाओ और वो तुम्हें तुम्हारी बहन लौटा दे। क्या सैयदा मिल गई है उसको? और कोई हल नहीं है मिस्टर एरोल? नहीं। आपा, तुम कहीं घर से भाग तो नहीं रही ना? तुम वापस आओगी ना? तुम परेशान मत हो, मैं भागकर कहीं नहीं जा रही सैयदा। भला मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कहीं जा सकती हूँ? मुझे एक दफ़ा इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, तुम्हें भी वहाँ बुला लूँगी। बच्चों, कैसी हो तुम लोग? मेरी आया रंजिश सही दिल को दुखाने के लिए आ। अरे मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? आओ मेरे साथ डांस करो। आज हम सब मिलकर एक साथ डांस करेंगे मेरे बच्चों। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। मेरे ख्यालों पर छाई है एक सूरत मतवाली सी, मेरे ख्यालों पर शुरू हो जाओ। छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। बहुत अच्छा लगा इन लोगों को एक साथ देखकर।
सैयदा, कैसी हो मेरी बच्ची? तुम दोनों बड़ी हो गई माशाल्लाह। आओ बेटी, मेरे गले लग जाओ। अब तो आप काफी बूढ़े लग रहे हैं बाबा। आपा, हम फिर किसी और दिन बात करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि आइंदा हमारी मुलाकात बेहतर हो, क्योंकि मैं इस आदमी के होते हुए यहाँ बिल्कुल नहीं रुक सकती। सैयदा रुको बेटा, इनकी बात तो सुनो। रुको, मैं उसे वापस लाता हूँ। ना तुम उन्हें यहाँ लाते और ना ही ये सब कुछ होता। सरमद, 1 मिनट रुको, मैं देखता हूँ। नैरन, मैं उसे जाके देखता हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। तुम परेशान मत होना, ठीक है? फोन उठाओ कैन, फोन उठाओ। अरे फराद, तुम आ गए? मैं समझा था तुम जा चुकी होगी। मैं इमराना को बाहर नहीं ले जा सकी, उसके इलाज के लिए भी नहीं। उसने जिद की कि उसने सोना है और देखो शाम हो चुकी है, अभी तक नहीं जागी। अजीबोगरीब बातें करी थी वो, मुझे तो लगता है सच में पागल हो गई है। मैं बात करता हूँ। फराद, तुम आ गए? क्या हुआ इमराना? वो मेरे पीछे पड़े हुए मुझे मार देंगे। कौन? किसकी बात कर रही हो तुम? मुझे नहीं मालूम। इमराना, आखिर बात क्या है, मुझे साफ साफ बताओ। मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। फराद, तुम मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे प्लीज सोने दो मुझे। हेलो, कब से तुम्हें फोन करी हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो मुझे कैन? यार, मैं काम के दौरान अपना फोन साइलेंट पर रखता हूँ ताकि तंग ना हो, और अच्छा ही तो करता हूँ। देखो, अभी मैंने फोन चेक किया तो देखा 7 मिस कॉल थी और सब तुम्हारी। अच्छा, यानी अगर हम मर भी रहे हो तो अब तुमसे कांटेक्ट नहीं कर सकते हम? कौन मर रहा है यार? तुम्हारी आवाज तो अच्छी खासी लग रही है और मूड भी अच्छा लग रहा है। कैन, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। मैं इस वक्त फराद के घर पर हूँ, मदद करो मेरी, जल्दी आओ। इमराना पागल हो गई। यार डेनिस, ये तो पुरानी बात हो गई है। वो तो कब से इस तरह के ड्रामे कर रही है, और फिर मेरे होने से बात सिर्फ और सिर्फ खराब ही होगी। माफ करना, लेकिन यार मैं अपना मुंह बंद नहीं रख सकता। और तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन को हर वक्त कुछ मसला ही रहता है, और उसके मसले मेरे लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाते हैं यार। और डेनिस, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मेरी कुछ दिनों में नुमाइश होने जा रही है। आर्ट सोसाइटी वाले मुझे बुला देंगे हमेशा के लिए अगर मैंने ये पेंटिंग्स वक्त पर मुकम्मल नहीं की तो। मैं अपने करियर का रिस्क किसी सूरत नहीं ले सकता। प्लीज मुझे माफ करो। तेरी तो ऐसी की तैसी। मैं परेशान था तुम्हारे लिए। मुझे यकीन नहीं आता, वाकई। तुम्हारी बहन तुम्हें बहुत अरसे से ढूंढ रही थी। उसे नाराज न करो, अंदर चलो। सैयदा, बस 5 मिनट के लिए अंदर आ जाओ। अपनी बहन को नाराज ना करो, फिर मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। आ जाओ। लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप सिर्फ 5 मिनट रुकेंगे और उसके बाद फिर आप यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, ठीक है। तुम्हें इस शख्स को आज यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? बस बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, बेवकूफ जो हूं मैं। मुझे लगा कि ये लोग मिलेंगे तो सब ठीक हो जाएगा और नैरिन भी मुझसे खुश हो जाएगी। खैर, मैं जा रहा हूं। इन लोगों को यहाँ सुकून से बात करने दो, और तुम्हारे लिए नेक ख्वाहिशात है मेरी। मैं भी अंदर जाकर देखता हूँ। चलो ठीक है, तुम जाओ। अल्लाह हाफिज। वही रूबरू, वही जोस्तुजू, दिले